स्तोत्र के माध्यम से और चमत्कारिक छंदों के माध्यम से पूज्य माता जी ने आज से 50 साल पहले जो भक्ति की बहार बिखेरी, उससे सारा विद्वत समूह प्रभावित हुआ, सुगंधित हुआ और आज 50 साल के बाद पुनः उस ग्रंथ को पढ़ने का और पढ़ाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। आप सबने चंद्रप्रभ भगवान तक के परिचय को पढ़ा सुना। उषा जी, आप रोजाना सुनती तो होंगी। पूजाओं को पढ़ते हैं, भूल जाते हैं, और आज आवश्यकता है कि इन 24 तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमि, जन्म तिथियां और उनके बारे में बहुत कुछ जानने की स्थिति, तो हमने इस काव्य ग्रंथ को लिया जिसमें एकाक्षरी छंद से लेकर 30 अक्षरी छंद तक पूज्य ज्ञानमती माता ने प्रयोग करके छंद ज्ञान, व्याकरण और अलंकार कोश के ज्ञान की प्रतिभा का परिचय दिया कि एक अक्षर में भी स्तुति की जा सकती। कैसे? एक अक्षर के द्वारा भी ओम माम सो व्यात, अर्थात पंच परमेष्ठी भगवान मेरी रक्षा करें। और पंच परमेष्ठी के अंदर चार उपाध्याय सबको सम्मिलित करके भगवान आदिनाथ के स्वरूप का भी दिग्दर्शन उसके अंदर कराया। 2 अक्षर की छंद, 3 अक्षर के छंद, और आजकल भगवान पुष्पदंतनाथ की स्तुति में 11 अक्षरी छंद को हम पढ़ रहे हैं। 2 श्लोकों में भी 11 अक्षरी छंद का प्रयोग किया गया। शालिनी छंद, वातोर्मी छंद है 11 अक्षरी, लेकिन सबके नाम अलग अलग हैं, सबके लक्षण अलग अलग हैं और सबका प्रोनाउंसिएशन भी अलग अलग तरह से किया जाता है। और वह भक्ति की लहर भगवान पुष्पदंतनाथ के श्री चरणों में प्रस्तुत है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के निकट काकंदी नगरी में जन्म लिया और पिता सुग्रीव को धन्य किया। इनकी माता का जय रामा माता के गर्भ से उन्होंने मगशिर शुक्ला एकम के दिन काकंदी के अंदर जन्म लिया। सुर असुर सभी ने उनकी पूजा की। अब आगे चलते हैं। भ्रमर विलसित छंद, देखो नाम भी एक से एक हैं। 141 छंदों का प्रयोग इस पूरी स्तुति के अंदर, यानी 24 भगवान की स्तुति में कल्याण कल्पतरु स्तोत्र के अंदर पूज्य माता जी ने 141 छंदों का प्रयोग किया है। उसके अंदर भ्रमर विलसित छंद, भौरों का समूह जब चलता है आनंद आता है, और जब वो पुष्प की पराग लेते हैं, कमल पुष्प की पराग लेते हैं, इतनी पराग लेते हैं केवल जिससे कि वो पुष्प सूखने नहीं पाता। ऐसे भ्रमर विलसित छंद को पढ़ने से आपके अंदर भी भौरों के समूह जैसी सुंदर भक्ति का आगमन हो जाएगा। भगवान पुष्पदंतनाथ, जिनके शरीर का वर्ण श्वेत वर्ण चंद्रमा के समान वर्ण था, ऐसे भगवान की भक्ति से हमारे घर में भी शुक्लता, शुभ्रता, परिणामों में निर्मलता आ जाए और उनकी भक्ति की लहर घर के अंदर गुंजायमान होती रहे। तो वो भ्रमर विलसित छंद के द्वारा क्या कहती हैं माता जी? आत्माधीनम सुखम विचलितम स्थैर्यं स्थानम भ्रमण विरहितम सर्वैः पूज्यम सुर नर खचरहि पादाब्जं ते मम भव सुखदम। क्या कहा कि आत्माधीनम सुखम अविचलितम, यानी भगवान ने आत्माधीन सुख को प्राप्त कर लिया। आत्मिक सुख को, पराधीन सुख में क्षणिक सुख मिलता है, लेकिन जो आत्मा के अधीन सुख होता है, परम उत्कृष्ट ज्ञान की ज्योति जहां प्रकट होती है, वही आत्माधीन सुख कहलाता है।
तो आपका आत्मा से जो उत्पन्न आत्माधीन सुख है वह कैसा है? अविचलितम, अविचल है, उसको कोई चलायमान नहीं कर सकता। अनंत काल तक के लिए उस अविचल सुख को आपने प्राप्त कर लिया। और स्थैर्यम स्थानम भ्रमण विरहितम, क्या कहते हैं कि आपका जो स्थिर स्थान है, यानी सिद्ध शिला पर जाके स्थिर हो गए। वह हम लोग चारों गतियों में भ्रमण कर रहे हैं। आज भी जहां है वहां से कहीं ना कहीं भ्रमण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। लेकिन भगवान को कुछ भ्रमण करना शेष ही नहीं रहा, इसलिए कोई खड्गासन से, कोई पद्मासन से जा करके सिद्धशिला पर स्थिर हो गए। अब मुझे कहीं भ्रमण नहीं करना, बस आत्मा की इच्छा ज्ञान के अंदर ही अब भ्रमण करना है। इसलिए आपका स्थिर स्थान जो है वो भ्रमण से रहित हो गया। बाहुबली भगवान की स्तुति में ज्ञानमती माता ने कहा, करना नहीं रहा कुछ प्रभु को, अतः चरण युग अचलित है। हाथों से करना नहीं शेष रहा, और पैरों से कहीं चलना शेष नहीं रहा, कानों से कुछ सुनना अब शेष नहीं रहा, आंखों से देखना कुछ शेष नहीं रहा। इसलिए भगवान एकदम स्थिर होकर के और मंद मंद स्मित मुद्रा के साथ ऐसे विराजमान हो गए कि कहीं उनके मुख पर किसी प्रकार की अशांति या कोई विचलित पना कभी भी दिखता ही नहीं। इसलिए वीतराग भगवान की प्रतिमाओं को बनाना सबके बस की बात नहीं होती है। हमने कई बार कारीगरों से भी बात किया। 108 फुट के भगवान जब प्रकट होने लग गए मांगी तुंगी के अंदर, वह नाठा की फर्म जो जयपुर की प्रसिद्ध फर्म है, उनसे हमने पूछा, इतनी बड़ी मूर्ति आपने बना दी, आपके कारीगरों ने? बोले हमारी पुश्तैनी ये काम है, और जब हम भगवान की प्रतिमा को बनाते हैं उस समय हमारा मन एकदम स्थिर भगवान की उस वीतराग छवि को निखारने में एकदम स्थिर होता है। आप क्या समझते हैं कि हम ही भगवान के पुजारी हैं क्या? हम ही भगवान के भक्त हैं क्या? वो शिल्पी सबसे बड़ा भक्त होता है जो वीतरागता को प्रकट करके दिखाता है। और वीतरागता के अंदर जब हम एक एक चीज देखते हैं, आंखें कैसी हैं, भगवान का माथा कैसा है, भगवान के केस कैसे हैं, भगवान के ओठ कैसे हैं, तो कितना सुंदर लगता है। देखो तो वहां पर जाते हैं जब मांगी तुंगी के ऋषभ गिरी पर, लगता हम किसी और लोक के अंदर आ गए। दृष्टि हटती नहीं भगवान के छवि को देख करके। कोई भी प्रतिमा आप देखिए, जो वीतराग प्रतिमा एकदम सांगोपांग समचतुर संस्थान से सहित बन जाती हैं, उन प्रतिमाओं के आगे भक्त को ध्यान करने में भी बड़ी स्थिरता होती है। मध्यकाल कुछ ऐसा आया जब थोड़ी सी प्रतिमाओं का बेडौल आकार बन गया। कई स्थानों पर है, लेकिन प्रतिमा तो प्रतिमा है। तो अपने को बेडौल आकार में नहीं, जो वसुनंदी प्रतिष्ठा पाठ के अंदर प्रतिमा बनाने का लक्षण रहा, पहले ज्ञानमती माता जी ने उसका हिंदी में अनुवाद किया, और उसके बाद हस्तिनापुर के अंदर बहुत बड़ा कपड़ा बिछाया गया। समझे स्वामी जी ने कितना प्रयत्न किया। ज्ञानमती माता जी ने कहा कि ऐसे मूर्ति नहीं बनेगी। पहले उस कपड़े के ऊपर पूरा प्रतिमा का ग्राफ बनाया गया, कितने फुट के कान, कितने फुट की लंबी और गहरी आंखें, कितने फुट ऊंचाई पर बाल, कितने फुट के हाथ, ये सब वसुनंदी प्रतिष्ठा पाठ के अनुसार भगवान ऋषभ देव की 108 फुट की प्रतिमा बनी। तो देखो इतना चमत्कार रहा कि पूरी प्रतिष्ठा भी नहीं हो पाई, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड के रिकॉर्ड में दर्ज हुई। वह विश्व की टॉलेस्ट जैन आइडल के नाम से वह विराजमान हो गई। तो महानुभाव, कभी कभी आप देखते होंगे प्रतिमा का पेट क्रश हो जाता है, प्रतिमा की छाती निकली हुई है, आंखें ज्यादा खुली हुई हैं। उनसे ही कभी किसी गांव के अंदर, जहां जिस मंदिर में जिस नगर में विराजमान होती हैं, तो उनकी खुली आंखों की दृष्टि जो है वह लोगों को कई बार बर्बाद कर देती है। नासाग्र दृष्टि ही वीतराग प्रतिमा की
मान्य की गई है। तो महानुभावों, ऐसी प्रतिमाओं का दर्शन अपने को स्थिरता प्रदान करता है। भगवान पुष्पदंत नाथ के लिए ज्ञानमती माता जी कहती हैं, आपका स्थिर आसन भ्रमण से रहित हो गया, अर्थात अनंत काल के लिए आप स्थिर चित्त एकदम विराजमान हो गए सिद्धि शिला पर। सर्वई सुर नर खचरई पूज्यम। हे भगवान, आपकी पांचों कल्याणक मनाने के लिए सारे देव, मनुष्य, विद्याधर सब आपकी पूजा करने के लिए आ गए, पंच कल्याणक मनाने के लिए आ गए। आपने किसी को बुलाया थोड़ी, आपने किसी को बुलाया नहीं। जब सावन का महीना आता है, मोर अपने आप नाचने लग जाता है। कोई मोर के घर में आमंत्रण देने थोड़ी जाता है, चलो अब बादल घिर गए हैं, नृत्य दिखाओ। अपने आप बादल घिरते हैं, मोर अपने आप नाचने लगते हैं। ऐसे ही भगवान किसी को आमंत्रण नहीं देते, सारे इंद्र आकर तीनों लोकों में शोर मचा देते हैं। अरे देखो अयोध्या में, देखो काकंदी के अंदर भगवान ने जन्म लिया है या जन्म लेने वाले हैं। आओ देव, आओ धन कुबेर, आओ विद्याधर, आप सब भगवान की भक्ति करो। कोई नगरी को सजाता है, कोई रत्न वृष्टि करता है, कोई ढोल ढमाके करता है, कोई दुंदुभी बाजे बजाता है। तो ऐसे करके सारे देवता अपने अपने कार्यों को बांट लेते हैं और तीनों लोकों में हलचल मचा देते हैं। इन सब से आप पूज्य हो गए। ते पादाब्जम मम सुखदम भव। आपने इतनी विशेषताओं को प्राप्त किया भगवान, तो आपके चरण कमल मेरे लिए सुखदाई हो जावे, मेरे लिए सुख को प्रदान करने वाले हो जाएं। जब संसार ने सुख लिया आपसे, तो हम भी क्यों नहीं सुख लेंगे। अर्थात हम भी आपकी भक्ति करेंगे और आपकी चरण कमल हमारे लिए सुखदाई हो जाएंगे। ऐसी एक एक भक्ति की भावनाओं को भरा है ज्ञानमती माता ने। जब विद्वान जन इनकी कृतियों को पढ़ लेते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। हम बीएचयू के अंदर गए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर, वहां पर एक द्विवेदी जी थे, एक त्रिवेदी जी थे, एक चतुर्वेदी जी थे। उन्होंने ज्ञानमती माता को आमंत्रित किया कि हम गीता भवन के अंदर आपका प्रवचन कराना चाहते हैं। ज्ञानमती माता ने समय सार को आधार बना करके जो गीता का सुंदर उपदेश दिया, आश्चर्यचकित हो गए। बोले आज हमने जाना कि जैन धर्म की भी कोई ऐसी विदुषी आरिका माता जी हैं, वरना हम तो क्या सोचते थे कि हम ब्राह्मणों की बस संस्कृत भाषा है। तो ये क्या है, ये चीजें हमारे बीच में छिपी रखी हैं। मैं तो महिला संगठन की सब बहनों को कहूंगी कि सुमन जी आप सबको प्रेरित करें कि कम से कम सन 2025 और 26 के अंदर ज्ञानमती माता जी की सारी कृतियों तो सारे ग्रंथों के स्वाध्याय की एक श्रृंखला व्याख्यान माला चला दीजिए। ऐसा रस भरा हुआ है कि चाहे संस्कृत हो, चाहे प्राकृत हो, चाहे टीका हो और चाहे छंद हो, जिनको भी पढ़ लो उठा करके वही हृदय के अंदर स्थान बना लेती है। अब बताओ, इतनी सुंदर सुंदर बातें उन्होंने आज से 50 साल पहले, जब इनकी उम्र केवल 40 साल थी, 41 साल, और तब इन्होंने ये मूक सेविका रही, इन्होंने साहित्य भंडार को समृद्ध किया और हमेशा कहती हैं कि जो कुछ रचना मैं करती हूँ वो मैं अपनी आत्मा की पवित्रता के लिए करती हूँ। भगवान की स्तुति से ही मुझे शक्ति मिलती है, शरीर की शक्ति नहीं है, ये सब भक्ति की शक्ति से ये दिव्य शक्ति बनी है। तो महानुभाव, ऐसे स्तोत्र को पढ़ना, मैं कभी पढ़ाने का बंद भी कर दूं तो आप कल्याण कल्पतरु स्तोत्र ऐसा पढ़ना, आपके घर के अंदर कल्प वृक्ष के समान सारे सुख आ जाएंगे। आप एक बार हमसे पढ़ते हैं, आप शाम को अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपनी बहुओं को, अपने घर में एक ही श्लोक सही लेकिन उसको पढ़ाइए, उसको सुनाइए कि देखो आज हमने भगवान पुष्पदंत नाथ की स्तुति में इतना सुंदर चित्रण पढ़ा है कि ऐसे भगवान फिर भाई आपका बच्चा पूछेगा, आपका पौत्र पूछेगा तो इससे हमें क्या लाभ है। तब आप बताएंगे कि इसमें कहा कि भगवान ते पादाब्जम मम सुखदम भव, आपके पादाब्ज
आपकी चरण कमल मेरे लिए सुखकारी हो जाए। एक दादा दादी कोई मार्केट होके आते हैं और बच्चे के लिए खिलौना लेके आ जाते हैं, बच्चा खुश हो जाता है कि हमारे लिए कुछ लाएं। तो भगवान की चरण कमल जब हमारे घर में आ जाएंगे तो हमें हमारी पीढ़ियों को सुख पहुंचेगा। आप डरे नहीं। चाहे कोई कॉन्वेंट में पढ़ रहा है बच्चा, कैसी केवल इंग्लिश को ही बोलना जानता है, पढ़ना जानता है, उसको भी मैं कहूंगी घर की जो बहुएं हैं, आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, तो उनके अंदर, बच्चों के अंदर इन भावनाओं को भरें कि बेटा इन भगवंतों की स्तुति से ही तो हम जैन कुल में जन्मे हैं, इनकी भक्ति करने से ही तो, जन्म जन्म के पुण्य प्रभाव से ही तो हम जैन कुल में जन्मे हैं और अच्छी बुद्धि मिली है। ऐसे हमें परिवार के माता पिता दादी दादा मिले हैं जो हमें भगवान के नाम सिखाते हैं। वरना आज विज्ञान की बात सिखाने वाले, आज इंजीनियरिंग की बात सिखाने वाले, आज लौकिक विद्या को सिखाने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन आत्मिक विद्या से भी उनको दूर मत रखना। यही आपका सबसे बड़ा अगली पीढ़ी पर उपकार हो जाएगा। ऐसे कल्याण कल्पतरु स्तोत्र को आगे निरंतर बढ़ाते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे आप, हम पढ़ाते रहेंगे, लेकिन उसके रस का आस्वादन आप अच्छी तरह से करें। और एक बार मन बनाए कि ऐसी नगरी काकंदी के अंदर हमें जाकर के एक बार दर्शन जरूर करना है। जब लोग पुष्पदंत नाथ भगवान की काकंदी तीर्थ क्षेत्र की